हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है चूजिंग द राइट स्ट्रीम। 10th के बाद क्या करें, साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स लें। 40 to 50% स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि उनका गोल क्या है। और 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या स्ट्रीम चूज़ करें। याद रखिए, ये डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सोच समझ के और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अपना स्ट्रीम चूज़ करना है जो आपके लिए परफेक्ट हो। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। स्ट्रीम सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट। हमारी सोसाइटी ने स्ट्रीम को इस तरह डिवाइड किया है कि अगर बच्चा स्टडीज़ में ब्रिलियंट है तो साइंस लेगा, एवरेज है तो कॉमर्स और बिलो एवरेज है तो आर्ट्स, जो बिल्कुल गलत है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी से पीछे नहीं रहे। रिलेटिव्स, नेबर्स या फ्रेंड्स के बच्चों ने अगर साइंस लिया है तो हमारा बच्चा भी साइंस ही लेगा और डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। इसी तरह बच्चों की भी ज़िद होती है कि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप ने कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स ही लूँगा। क्राउड को आग बंद करके फॉलो नहीं करना है। स्ट्रीम को आप इस तरह से डिसाइड नहीं करिए। आपको वो स्ट्रीम चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट और पैशन के साथ अलाइन हो। अगर आपको कुछ नया इन्वेंट करने, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो साइंस चूज़ करिए। अगर आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लीजिए। याद रखिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप उन सब्जेक्ट्स को अगले 5-6 साल तक झेल सकते हैं, ये सोचकर आपको अपना स्ट्रीम डिसाइड करना है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ को भी समझना है। हर कोई यूनिक है और हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन में अपनी स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करिए। फॉर एग्जांपल, मैथ्स को आप इंजॉय करते हैं और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, तो साइंस स्ट्रीम की जगह आप कॉमर्स को प्रीफर करिए। फाइनेंस, अकाउंटिंग में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपका एकेडमिक स्कोर्स भी अच्छे होंगे। अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत हेल्पफुल होता है करियर चूज़ करने में। आप अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे जो आपके एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के साथ मेल खाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप खुद को अपडेटेड रखिए। किस फील्ड की डिमांड ज़्यादा है और ये फील्ड कब तक डिमांड में रहेगी। ऐसा ना हो कि आपने डिमांड देखकर फील्ड चूज़ किया और आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने तक उसकी डिमांड भी कम हो गई। इसलिए करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहिए। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम बहुत अच्छी हैं और तीनों स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है और करियर ऑप्शंस है। आर्ट स्ट्रीम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जबकि आर्ट स्ट्रीम चूज़ करके भी आप हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक डिज़ाइनर, इवेंट और होटल मैनेजर, फिल्म मेकर, ट्रांसलेटर, एनिमेटर, जर्नलिस्ट काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल स्ट्रीम और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, जिनमें स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। इसी तरह कॉमर्स में आपके पास ऑप्शंस हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केटिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड इनके भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली आर्ट्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं प्लेन आर्ट्स, सोशल साइंस, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड लीगल स्टडीज़। साइंस चूज़ करके आपके पास ये सब करियर ऑप्शंस हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आर्ट्स से करियर ऑप्शंस ये सब है। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी देख सकते हैं। और ये सब है कॉमर्स स्ट्रीम के करियर ऑप्शंस। करियर डिसाइड करने में आपको अपने बजट को भी कंसीडर करना है। अपनी स्ट्रीम और करियर डिसाइड करते वक्त खर्च को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कितना है और कितने की ज़रूरत होगी। पर्टिकुलर गोल चूज़ करने में आपका हर मंथ या हर साल अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्च होगा, पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस करिए। ऐसा ना हो कि आपकी पढ़ाई से वो स्ट्रेस्ड और ओवरबर्डन्ड हो जाए, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होती है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद को ओवरबर्डन मत करिए। बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, उन्हें मेहनत करने दीजिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और बच्चा भी कैपेबल है तो गो फॉर इट। स्कॉलरशिप्स एंड स्टूडेंट लोन को भी एक्सप्लोर करिए। 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज के भी ऑप्शंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं और इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। और अगर 12th के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये स्ट्रीम मेरे लिए नहीं, तो आप अपने स्ट्रीम को स्विच भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि पहले ही सोच समझ कर चूज़ करें। सो आप अपने इंटरेस्ट,
पैशन और स्ट्रेंथ को एक साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ाइए, खुद को अपडेटेड रखिए, स्कोप्स को चेक करते रहिए, एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करिए। विशिंग यू गुड लक इन योर फ्यूचर स्टडीज़ एंड करियर। कीप स्ट्राइविंग फॉर योर ड्रीम्स। बाय बाय।